हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियोज़ में हमने जाना कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं एक पॉलिनोमियल का, है ना, कॉमन लेकर के, यानी कॉमन लेकर के फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये हमने जाना। अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन किया जाता है एक पॉलिनोमियल का। तो बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं। शुरुआत में मैं आपको जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, मतलब जो ईजी हैं थोड़ा, उनके बारे में बताते हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को कराते हैं। तो जो आसान है, जो इजी हैं, वो कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। तो एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको किया जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करवाए जाएंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, हैशटैग लगा लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी प्रश्न जो इस रूप में होगा उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यही हम लोग जानेंगे आगे। उसके बाद आगे क्या है आपका, और कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो बेसिक है, तो वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका इस्तेमाल भी हम लोग जानेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसी से आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला। कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जहां पे है वहां पे लिख लो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर प्लस 2ab है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। हम इससे भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिकॉज इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर है, वैसे ही छोड़ देंगे, और इधर माइनस 2ab है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला यूज कंडीशन के अनुसार, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार किया जाता है, वो हम आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से और सीखते हैं कि कैसे यूज होता है इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन बनाने में। तो जो पहला प्रश्न है जो हम करने वाले हैं वो है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, तो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा यूज होगा, वो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, थोड़ा उस रूप में नजर आ रहा है लेकिन फुल्ली उस रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आ गया स्क्वायर के फॉर्म में, और ये x का स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x का होल स्क्वायर और ये 4y का होल स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। यानी जहां a है वहां पे लिख देंगे 3x, जहां पे b है वहां पे क्या लिख देंगे 4y। तो 3x प्लस 4y हो जाएगा और 3x माइनस 4y हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये था प्रश्न संख्या 1। अब प्रश्न संख्या 2 जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आधारित होगा उसके बारे में जानते हैं। तो क्या है 25/4, 25/4 एक्स स्क्वायर है, -1/9 है, और उसके बाद y का होल स्क्वायर है। इसको कैसे हल करेंगे, तो बहुत ही आसान है, आप देखोगे समझ में आपको आ जाएगा। फिर से वही वाली बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बदलेंगे। तो 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। माइनस है, माइनस लगा दो। 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और y स्क्वायर है वैसे ही छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, इन सब पे स्क्वायर है और इन सब पे स्क्वायर है, तो क्या इन सबको होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अरे इन पे है तो सब पे है इस रूप में। तो क्या लिखा जा सकता है 5 लिखेंगे, x लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसी तरीके से 1 लिखेंगे, y लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, है ना। 1 से किसी को गुना करोगे तो उसमें कोई बदलाव ही नहीं आता है। तो 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस बी, बस वही लिख देंगे। यानी 5x/2 प्लस क्या हो जाएगा 1y/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x/2 माइनस क्या y/3। 1 लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन, समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो है आपका 81 माइनस क्या 16x²। इसको उस रूप में बदला जा सकता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ध्यान यही देना है, तो बहुत ही इजीली कर लेंगे। देखिए a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इसी पर ही बैठेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म कम से कम होने चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तभी तो बैठेगा। यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 9 का स्क्वायर होगा, तो बिल्कुल होगा। माइनस से माइनस लगा दो, 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इस स्क्वायर तो पहले से है, 9 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो बस वही लगा लेंगे, 9 माइनस 4x और क्या हो जाएगा 9 प्लस 4x, और यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो नंबर 3 क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से डील होगा वो देखते हैं। क्या है, 5 है, माइनस है, 20 है, x स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर तो दिमाग में ही आ रहा होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ रहा है दिमाग में, लेकिन बैठ रहा है क्या, 5 किसी का स्क्वायर होता है, तो हाँ √5 का स्क्वायर होता है, लेकिन 20 होता है क्या, तो हाँ ये भी √20 x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन वो सही नहीं है। क्या इसको और किसी रूप में बदला जा सकता है, तो बिल्कुल कॉमन क्या लिया जा सकता है इसमें, तो बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। आप देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 छुपा हुआ है, 5 को आप बाहर निकाल लो। जब 5 में से 5 बाहर निकालोगे क्या बचेगा बताओ, 1 बचेगा, और 20 में से 5 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, और x स्क्वायर पहले से है। कहानी समझ में आ रही है। अब आपको कितना आसान हो गया देख लीजिए, 5 है वैसे ही छोड़ दीजिए, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 को हम 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। अब यहाँ पे 5 वैसे है वैसे रह जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 5 का 5 हो जाएगा 1 माइनस 2x यानी a माइनस बी, और 1 प्लस 2x यानी क्या a प्लस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी और a प्लस बी, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन था, नंबर 4। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, आप देखो यहाँ पे 2x पे पावर 4 है, माइनस 32 है। फिर से वही बात, डायरेक्ट इसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। लाएंगे कैसे लाएंगे, तो वही सिंपल सा पहला तरीका अपना लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। 2 है इधर, 32 है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा बताइए जल्दी, x पे पावर 4 बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपके पास 16 बचेगा, यानी 16 2 क्या होता है 32। अब ध्यान से देखो 2 हो जाएगा, हम x पे पावर 4 को x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ हमने तो पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि 2 दूनी 4 हो जाता है, और माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये पूरा जो है वो a स्क्वायर हो गया, और ये पूरा क्या हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से बैठ गया, तो ये 2 का वैसे ही छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी। और बदलाव लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको बदला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 वैसे ही छोड़ देंगे, यहाँ से मैं बना रहा हूँ इसी प्रश्न को, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उसको नहीं बदलेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी बदल देंगे, यानी x माइनस 2 और x प्लस 2, और ये जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, यानी जितना ज़्यादा तोड़ा जा सकता है उसे तोड़िए, तब जाकर के बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3a क्यूब b है, उसके बाद माइनस 243 ab क्यूब है। ये प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। फिर से वही बात, डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इधर 3 है, इधर 243 है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है।
और कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ इधर भी a है इधर भी a है तो एक a कॉमन ले लीजिए छोटा वाला, इधर भी b है इधर भी b है तो b कॉमन ले लीजिए। इससे लाभ क्या होगा, तो 3 था 3 आपने बाहर निकाल लिया, 3a था उसमें से एक आप a निकाल लिए हो तो a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यही तो लाभ हुआ। b था आपने b बाहर निकाल लिया, छोड़ देंगे वैसे के वैसे, माइनस है माइनस लगा देंगे, 243 में से 3 बाहर निकलेगा तो कितना होगा बताइए जल्दी, 81 होगा, बिकॉज 81 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आता है। a था a आपने बाहर निकाल लिया, b है और यहाँ पे b 3 है तो कितना बच जाएगा, b का स्क्वायर बचेगा। तो ये 3ab जो है वैसे ही छोड़ दीजिए और यहाँ पर फिर से देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर और 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 9 जा क्या होगा 81 और b स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा वाला लगा देंगे ज़्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा 3ab और ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो a प्लस 9b और a माइनस 9b और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, वही मैंने किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 3x क्यूब माइनस 48x, इसको कैसे हल करेंगे। तो आप देखो, जब भी आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर ना दिखे तो पहला ऑप्शन आप अपना सकते हो, यानी कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, 3 और 48 में 3 को बाहर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इधर 3x है और इधर 1x है तो 1x बाहर निकल जाएगा, 3x बाहर निकाल लिए हो तो कितना x बचेगा, x पे पावर कितना 2, 48 में से 3 बाहर निकला तो कितना हो जाएगा 16 और x तो आपने बाहर निकाला हुआ है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं आगे, 3x वैसे ही रहने दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 3x। अब ध्यान से देखो इसको, ये a हो जाएगा और ये b और ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो बस उसी रूप में चेंज कर लेंगे, यानी x प्लस 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा x माइनस 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या है, 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर। फिर से वही वाली बात, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। क्या करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो कॉमन लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, इधर 3 छुपा हुआ है इधर 3 छुपा हुआ है, 3 को बाहर निकाल लेते हैं। और कोई कॉमन ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि HCF है, उसको बाहर निकाल लिया मैंने। इन दोनों में जो कॉमन है, 3 से दोनों कटता है, 3 को मैंने बाहर कर लिया। अब देखो 3 को बाहर करने से क्या फायदा हुआ, मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, यानी 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27। a स्क्वायर है वैसे ही छोड़ दो, माइनस 48 में से 3 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका क्या b स्क्वायर। अब लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो बिल्कुल लग रहा है देखने से। 3 वैसे है वैसे ही छोड़ दो, ये 9 है, इसको 3a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है। और माइनस 16 भी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4b का क्या होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट दे दो। तो देखो ध्यान से, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। समझ में आ रही है बातें। 9 को 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर पहले से था तो दोनों पे जब स्क्वायर हो गया तो 3a का होल स्क्वायर। 16 को 4 का स्क्वायर, b पे स्क्वायर पहले से था, 4b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और क्या होता है a माइनस b। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड हुआ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x माइनस 64 एक्स क्यूब है। अगर पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही है तो उसको एक मतलब क्या इंटरटेनमेंट की तरह ले और आनंद ले उसका। x माइनस 64 एक्स क्यूब है, तो ध्यान दीजिए इधर x है इधर x क्यूब है, x कॉमन लिया जा सकता है। x में से x बाहर निकला तो क्या बचा 1, माइनस है तो माइनस लगाया, 64 तो मैंने लिया नहीं था बाहर तो वो तो बचेगा। और 3x है उसमें से x बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा 2x बचेगा। अब फिर ध्यान से देखिए तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है,
ठीक है, वही मेन मकसद हमारा होना चाहिए। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8x का क्या होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट अंदर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको बदलना है तो बदल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस 8x और क्या हो जाएगा 1 प्लस 8x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पॉज करिए वीडियो को, और अगर नोट करने का मन है तो नोट कर लीजिए, अन्यथा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, यानी कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्या है आपका, 8ab स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 18a क्यूब है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से वही वाली बात, नहीं है कॉमन तो क्या करें, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तो कॉमन लेंगे। 8 है, इधर 18 है, दोनों का HCF कितना होता है बताइए, 2 होता है। इधर भी a है, इधर भी a है, तो a को भी कॉमन ले सकते हैं। तो 8 में से जब 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4, और b स्क्वायर तो आपने लिया नहीं है, वैसे ही रह जाएगा। 18 में से 2 बाहर निकला तो क्या हो जाएगा 9, 3a है, उसमें से a के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आपको लग रहा होगा, तो इसको आप तोड़ेंगे, 2a वैसे है वैसे छोड़ देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर, बिकॉज 4 का क्या होता है 2 का स्क्वायर, और b पे स्क्वायर पहले से, तो 2b का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आइडिया आपको आ गया होगा, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो फिर से आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, तो 2a हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2b माइनस 3a हो जाएगा इसका हल, और 2b प्लस 3a हो जाएगा इसका हल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या है, 150 है, माइनस 6x स्क्वायर है, कैसे हल करेंगे, क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों में 6 कॉमन है, ये तो 6 है ऑलरेडी, और ये 6 से डिविजिबल है। कैसे, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, और 5 1 क्या होता है 6, तो 3 से कटेगा, तो जो 3 और 2 से कटता है वो 6 से भी कटता है, तो 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 मैंने कॉमन लिया तो कितना बचा, 6 2 जा 12, यहाँ पे 3 बचा, 6 5 जा 30, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इजी हो गया, आपको लग रहा होगा, 6 वैसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या लिख सकते हैं 5 माइनस x, और क्या लिख सकते हैं 5 प्लस x। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, 2 माइनस 50x स्क्वायर है, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 2 में से 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा आपके पास 1, 50 में से 2 बाहर आपने निकाला तो क्या आपके पास बचा 25, और x स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि स्क्वायर तो मुझे चाहिए होता है। तो अब देखो ध्यान दो, 2 यहीं पे छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, बताओ जल्दी, 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 25 का तो क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर तो ऑलरेडी है। ब्रैकेट मार लो ऐसे, अब क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही छोड़ दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी। तो सेम पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, 20x स्क्वायर है, और उसके बाद माइनस 45 है, इसको कैसे हल करेंगे। सेम पैटर्न, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में 4 ले सकते हैं, बिकॉज 4 लिया जा सकता है, नहीं 4 नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज 45 और 20 है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, 5 कॉमन लिया जा सकता है, बिकॉज 5 ही HCF आएगा, और वेरिएबल तो है नहीं, तो वेरिएबल तो लेना नहीं है। जब 20 में से आप 5 बाहर निकाल लिए हो तो क्या आपके पास बचेगा 4, जो चाहिए होगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो, और 45 में से 5 बाहर निकाले हो तो क्या बचेगा 9। और ये सब नंबर को देखते ही आप खुश हो जाते हो, बिकॉज जानते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 5 वैसे ही छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 वैसे ही छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और क्या होगा 2x और माइनस 3, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, बिकॉज ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं आगे
और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है। 3a + 5b है और इसका होल स्क्वायर है और उसके बाद है -4c का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, बट ध्यान से देखो, इस पूरे संख्या को हम x मान सकते हैं। यहाँ पे a और b ले लिया है तो मैं a b नहीं मान रहा, मैंने इसको x मान लिया, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। और बीच में क्या है बताओ जल्दी, माइनस है। अब इसको हम b मान सकते हैं क्या, y मान सकते हैं क्या, तो y का स्क्वायर के फॉर्म में बदलना होगा, बिकॉज a तो x स्क्वायर हो गया। अब इसको y के स्क्वायर में बदलना है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, पहले इसको मैं चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज c पे स्क्वायर पहले से और 4 का 2 का स्क्वायर होता है, तो 2c का होल स्क्वायर, यानी ये वाला जो वैल्यू है इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब इसको साथ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, x स्क्वायर और माइनस क्या, y स्क्वायर। x के जगह पे क्या है 3a + 5b है और y के जगह पे क्या है 2c, नॉट 4c, 2c है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी, x + y होगा और x - y होगा। अब बैठाएंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 3a + 5b और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और क्या है y के जगह पे क्या है 2c, तो 2c ब्रैकेट के अंदर। फिर उसी तरीके से 3a + 5b किसके जगह पे, x के जगह पे, और माइनस है माइनस, और y के जगह पे क्या 2c। और यही आपका सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है ना, यानी इसमें c है, इसमें b है, इसमें a है, तो किसी को हम साथ में नहीं ला सकते हैं, जैसे है वैसे ही छोड़ सकते हैं। क्लियर है, तो नंबर 14 हो गया। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और -a और -b है, ये कैसे बनेगा, तो इसको भी हम देखते हैं ध्यान से। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a + b और a - b है, और इधर a - b आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसको और आसान कैसे बनाया जा सकता है, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा, a + b होगा और a - b होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a + b हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, माइनस मैंने बाहर निकाला है, तो देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आना चाहिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। माइनस कॉमन लेने पर इसका साइन जो है इन सब का क्या हो जाएगा, चेंज होगा, माइनस लगा हुआ है, सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको आप फर्स्ट टर्म मान लो और इसको क्या मान लो आप सेकंड टर्म, और दोनों तरफ देखो कोई कॉमन आपको नजर आ रहा है तो आपको दिखेगा a + b इधर भी है और a + b इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, a + b को कॉमन ले लेंगे। और जब हम a + b को कॉमन ले लेंगे तो बताइए कितना बचेगा, इसमें a - b बचेगा, a - b बचेगा, और माइनस है माइनस, और इसमें से तो आपने a + b ले लिया है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, 4a स्क्वायर -9b स्क्वायर -2a -3b। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप देखोगे इसको तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में पहले इसको अच्छे तरीके से बदल लेते हैं। ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलिएगा हाँ बिल्कुल, बिकॉज 4 2 का स्क्वायर होता है। इसको 3b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। और माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a + 3b, बोलो लिख सकते हैं। माइनस बाहर निकला, ये 2a हो जाएगा और ये 3b, जस्ट ऐसा ही है ना, ये सेम क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b, तो 2a + 3b हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2a - 3b, ये तो इसका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, और माइनस इधर 2a + 3b पहले से मौजूद है, ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन सेम है, देखो ध्यान से देखो, ये जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकंड टर्म हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, या फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर मान लेते हैं, तो इधर भी 2a + 3b है, इधर भी 2a + 3b है, तो 2a + 3b को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे। अगर इस टर्म में से 2a + 3b बाहर निकला तो क्या बचेगा, 2a - 3b, और इधर क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन, जो आपको समझ में आया होगा, सेम पैटर्न पे है 15 जैसा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। a स्क्वायर -b स्क्वायर + 2bc और माइनस क्या हो जाएगा आपका c स्क्वायर।
ध्यान से देखो, इसको किसी आधार पे बनाया जा सकता है। यहाँ पे स्क्वायर तो बहुत सारे मतलब टर्म में है, लेकिन कोई तरीका है इसको बनाने का, तो हाँ बिल्कुल है। ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है और इसमें बी सी है ना, तो 2bc हो जाएगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं नजर आ रहा है, तो बिल्कुल। और अच्छे तरीके से अगर हम देखें इसको तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब मैं कॉमन ले लूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में होगा, मैंने बताया ना साइन चेंज होता है। और ये जो प्लस 2bc है ये क्या हो जाएगा, माइनस 2bc, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर है, माइनस 2bc है और प्लस सी स्क्वायर है, तो ये उस वाले फॉर्मूला में बैठ रहा है, किस पर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या, बी स्क्वायर। फर्क यही है कि a के जगह पे b है और b के जगह पे क्या है, c है। ठीक है, तो अब इसको हम अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, b है, और b के जगह पे क्या है, c, तो b माइनस c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही है कहानी। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर इन पूरा के जगह पे हम लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये b माइनस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसको सेकंड देखिए अब ध्यान से, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको सिर्फ हम x मान लेंगे और इस पूरा को हम क्या मान लेंगे, y, और फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, x के जगह पे ये और प्लस y के जगह पे ये, और फिर क्या हो जाएगा, x के जगह पे, और अब माइनस लगाना है तो माइनस लगाने से मतलब जो साइन है चेंज हो जाएगा। तो b है तो क्या हो जाएगा, माइनस b, और c के पहले माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस c, क्योंकि पहले माइनस लगाऊंगा ना तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या, प्लस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। इस वीडियो में मात्र इतना ही।